हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 5 सेशन 21 से 24 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए हर एक साल की भांति इस साल भी वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये हमारा रहा, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या राष्ट्रीय आय के विकास का संतोषजनक मापदंड है? इसके बारे में आपको बताना है। या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमा के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के विभिन्न मापों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन में कितना आपको डिफिकल्ट यानी अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा के दे देता है और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है, प्रकाश डाले या फिर निबंध डाले। ये वाला आपको क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक है, इतना भी दे सकता है। ठीक, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिस प्रकार से हो सकता है हम क्वेश्चन को उस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। आर्थिक विकास में पूंजी का निर्माण के महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है, उसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाले। यहाँ संक्षेप की जगह पे यहाँ पे आपको बोल जाएगा प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। या फिर दोस्तों आपको ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आर्थिक विकास के आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारक क्या है, भारत में विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे तर्क भी मांगा जा रहा है कि आर्थिक विकास के आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारक क्या है और भारत में विशेष संदर्भ में इसकी क्या मतलब भूमिका है, इसके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी कितना आपको डिफिकल्ट आपको मिल रहा है, यानी डिफरेंट मिल रहा है। और यहाँ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखना रहेगा और वो बच्चे कुछ और उसका आंसर दे देंगे और आपको एग्जामिनर आपको कुछ और नंबर दे देगा। इसलिए क्वेश्चन को हम इतना गहन तरीका से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप इन सारे प्रश्नों को मैं जितना मेहनत से आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही मेहनत इस प्रश्न को आप अपने सुंदर सा एक कॉपी में लिख रहे होंगे और इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। और अगर अच्छा वीडियो के प्रति अगर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका आंसर एकदम आपको बिल्कुल कहानी की तरफ मैं बता दूंगा और आपको एकदम जो होता है ना एग्जाम में मक्खन की तरह आप लिख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी बताना है कि नियोजन क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है कि आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है तथा भारत के में जो नियोजन प्रक्रिया है उसको संक्षेप में आप चर्चा भी आपसे कह सकता है करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा रहा कि मानव पूंजी निर्माण क्या है, शिक्षा के विकास के मापदंडों की विवेचना कीजिए। यानी मानव पूंजी के निर्माण क्या है तथा शिक्षा के विकास में मापदंड किस प्रकार से अभी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। या फिर दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, भारत में पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है। यानी पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं तथा भारत में जो पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ही आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे किया जा सकता है कि भारत में पूंजी निर्माण के निम्न स्तर पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। दोस्तों हमारा टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, सारे भी प्रश्न आपके लिए ला रही है, तो आपका भी कुछ फर्ज हमारे प्रति बन रहा है। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं आए हुए हैं
तो आप हमारे टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आर्थिक वृद्धि में तकनीकी की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि आर्थिक वृद्धि में तकनीकी की क्या भूमिका है और उसका हमारे जो वृद्धि आर्थिक जो वृद्धि हो रहा है तकनीकी की सहायता से उसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में तकनीकी किस प्रकार महत्वपूर्ण है चर्चा कीजिए। यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास में तकनीकी किस प्रकार महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा आपको करना होगा। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा रहा कि डब्ल्यू रेस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के चरण क्या है समझाइए। यानी जो डब्ल्यू अर्थशास्त्री जो थे, ठीक है, रेस्टो के अनुसार आर्थिक विकास का वो कौन कौन से चरण है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको दे सकता है कि डब्ल्यू रेस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के चरण क्या है, एक निबंध लिखें। या फिर आपको इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि डब्ल्यू रेस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं समझाइए। यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं जो अल्प विकसित होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि भारत में पंचवर्षीय योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। क्या इस प्रक्रिया से आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगे। यानी आपसे पूछ रहा है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन दो गो है, हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि भारत में पंचवर्षीय योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, बस यहाँ तक। उस पर प्रकाश डाले, निबंध लिखे, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ से आपको तर्क मांगा है क्या इस प्रक्रिया से आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगे। यानी आपसे यहाँ पे तर्क, अगर किसी प्रकार का तर्क है तो आप वहाँ पे तर्क भी आप बता सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी बताना है कि आर्थिक वृद्धि क्या है तथा आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में आपको अंतर भी बताना होगा। या फिर दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है कि आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि आर्थिक योजना क्या है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक योजना का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि आर्थिक योजना क्या है तथा इसकी कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाएं हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करें। यानी 13वीं पंचवर्षीय योजना पर आपको चर्चा करना होगा। या फिर आपसे 100% व्याख्या भी बोल देगा, या फिर आपसे बोल देगा 13वीं पंचवर्षीय योजना पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए गए थे क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, 2 प्रश्न ज़्यादा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी आपको इसमें से कोई 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है पूंजी निर्माण के स्रोत, यानी पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा। तीसरा ये हमारा रहा कि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका, यानी आर्थिक विकास में राज्य की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मतलब 12 नंबर का ये रहा हमारा चौथा। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि भौतिकी एवं वित्तीय नियोजन के गुण एवं दोष। ठीक, और ये हमारा रहा 5वां, क्या कह रहा है, मानव पूंजी निर्माण तथा भारत में राष्ट्रीय योजना। तो दोस्तों इसी के साथ होता है ये वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ऑल इन 84 चैनल। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कम से कम अभी तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेपर 6 आना भी बाकी है, पेपर 7 आना बाकी है और पेपर 8 आना बाकी है। इसलिए आपसे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो।